Hello everyone, I am Siddharth Salathia and welcome to my tutorial of अभी मुझ में कहीं from movie अग्निपथ। ये बहुत ही डिफिकल्ट सॉन्ग है और सोनू निगम जी ने इसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से गाया है। इट्स अ वेरी टफ सॉन्ग टू सिंग एक्चुअली। इस गाने का ओरिजिनल स्केल है डी मेजर एंड द कॉर्ड्स यूज्ड आर डी, जी, ए, ई, बी माइनर एंड एफ शार्प। और बॉयज के लिए लड़कों के लिए जो बेस्ट स्केल होगा वो होगा सी मेजर मेरे हिसाब से, क्योंकि डी मेजर सोनू निगम जी ने डी मेजर पे गाया है तो काफी ऊंचा है वो। जब ऊंचा वाला पार्ट आएगा तो काफी ऊंचा पड़ जाएगा, तो हम इसको एक स्केल डाउन करेंगे, हाफ नोट नहीं पूरा वन नोट डाउन करेंगे। डी मेजर से हम लोग सी मेजर पे आ जाएंगे, तो सी मेजर से गाएंगे। और गर्ल्स के लिए बी मेजर बेस्ट स्केल रहेगा। सी मेजर से भी एक स्केल नीचे आ गई, मतलब हाफ नोट फिर हाफ नोट यानी बी मेजर, और वहां से लड़कियों के लिए बेस्ट स्केल रहेगा वो। आज मैं ये गाना सी मेजर पे गाने जा रहा हूँ और जो मैं कॉर्ड्स यूज करूंगा बहुत ही सिंपल कॉर्ड्स हैं ताकि मुझे गाने में आसानी हो और आपको समझने में। वो कॉर्ड यूज करने वाला हूँ सी मेजर, एफ मेजर एंड जी मेजर। सो सी मेजर स्केल पे जब आपको गाना है तो आप सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर कॉर्ड्स का बेसिक कॉर्ड्स ये हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इस गाने में तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज हुई हैं। पहली चीज है वेब्रेटो। वेब्रेटो मैंने आपको पहले भी बताया था, वेब्रेटो वो होता है जब हम कोई लाइन एंड करते हैं तो वो एकदम से एब्रप्टली खत्म नहीं होती, उसको हम आहिस्ता 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 करके छोड़ते हैं, तो इसे वेब्रेटो कहते हैं। जैसे अभी मुझ में कहीं, तो हल्का सा एंड में हिला के उसको छोड़ते हैं। दूसरी चीज उसमें बहुत ज्यादा यूज हुई है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे अभी एकदम कभी आवाज बहुत वॉल्यूम कम हो जाती है, कभी वॉल्यूम बहुत बढ़ती है, कभी कम हो जाती है, उसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, तो उसका बहुत यूज है। और तीसरी चीज जो है वो है मींड। मींड होती है जो हम किसी एक सुर से दूसरे सुर पे जाते हैं बिना जो बीच के सुर हैं उन पे रुकते हुए, मतलब एक कर्व बनता है, तो उसको मींड कहते हैं। और इस गाने की जो फील है वो बहुत ही ज्यादा सैड फील है। इट्स अ वेरी sad song which is sung very politely at some parts and very passionate at some parts. So इस गाने को हमने कभी मतलब इस गाने में हमें चीखना है एक्चुअली, दर्द में ये ऐसा है, और चीख के साथ साथ हमें मेलोडी का भी बहुत ध्यान रखना है। So let's learn this song on the scale C major. अभी मुझ में कहीं, अब आप देख रहे हो कि मैं कैसे एंड कर रहा हूँ लाइन को, इसको वेब्रेटो बोलते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वेब्रेटो कैसे लाना है, कैसे इसका यूज करना है, कैसे उसका रियाज करना है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रियाज है, जैसे सा किसी भी लाइन को छोड़ो तो उसको आप चाहे हाथ का सहारा लेके उसको हिलाओ। जब आप कोई भी गाना गाते हो तो उसको इस चीज को यूज करने की कोशिश करो। लाइन को जब एंड करो तो इसको ऐसे यूज करने की कोशिश करो और ऐसे खत्म करो आराम से। जब इसको प्रैक्टिस करोगे, रोज रियाज करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके मतलब हर पहले तो आप इसको कुछ जानबूझ के कर रहे हैं, फिर नेचुरली आने लग पड़ेगा आपकी सिंगिंग में इस टाइप। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब बाकी और है मैं बहुत ज्यादा फील आई है। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। सेम वैसे ही जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। अब आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फील के साथ सांस छोड़ते हुए, कुछ ऐसी लगन, बिल्कुल पोलाइटली गा रहा हूँ, इस लम्हे में है, ये भी पोलाइटली। फिर ये लम्हा कहाँ था, यहां तक पोलाइटली। फिर कहाँ था मेरा
यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत रोल प्ले हुआ है। वो कैसे, कुछ ऐसी लगन सॉफ्ट इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। जब मेरा आता है तो कैसे फोर्सफुली मैं छोड़ता हूं, मेरा अब है सामने, इसे छू लूं जरा। अब है सामने, अब है मैं बहुत जोर से गा रहा हूं, बस सामने में वॉइस काफी कम हो जा रही है। इसे छू लूं मैं बहुत जरूरी है, जरा में कम हो जा रही है। अब कैसे, अब है सामने, इसे छू लूं जरा। फिर है, मर जाऊं या जी लूं जरा। अब मर जाऊं या जी लूं में बहुत मुर्की है। मर जाऊं या जी लूं जरा। फिर जरा में, जरा जरा में आप देख रहे हो मैं कैसे गा रहा हूं, सांस छोड़ दो, जो मेरे को पहले होता है, फील बहुत जरूरी है गाने में। जरा, यहाँ पे जो मुर्की है उसको आप कैसे रियाज कर सकते हो। कोई भी अगर आपको हरकत तेज लगती है, आपको लग रहा है डिफिकल्ट है गाने में, उसको आप स्लो करके गाइए। जरा जब स्लो में आप उसको गाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्पो बढ़ाइए और ओरिजिनल टेम्पो में लेके आइए। ऐसे उसको गाना है अपने, ठीक है। फिर है, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा। ये भी मुर्की का ध्यान दीजिए। मर जाऊं या जी लूं। मैंने वो कहा कि जैसे पहले भी कहा, आपको दर्द में चीखना है तो इसको आप ऐसे ही करना है, मर जाऊं या जी लूं जरा। आप देखो जरा के सेंड किया, जरा वैसे ही फील, सांस छोड़ते हुए जरा, और एंड में वाइब्रेटो। फिर आएगा इसका अंतरा, हो धूप में जलते हुए तन को। अब आप देख रहे हो मैं कैसे सांस छोड़ते हुए कर रहा हूं, धूप में जलते हुए तन को। एंड में वही वाइब्रेटो, छाया वही सांस छोड़ते हुए, छाया पेड़ की मिल गई। हो रूठे, अब यहाँ पे थोड़ा सा हो रूठे बच्चे की। अब बच्चे कैसे क्या हुआ है, हो रूठे बच्चे, तो इसको ध्यान देना है। जैसे होता है ना, स्ट्रेस देके गया बच्चे के ऊपर, च के ऊपर बहुत स्ट्रेस दी। हो रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर। अब फुसलाने कैसे किए, तो ये फील का ध्यान दीजिए। फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। अब कैसे कर रहा हूं, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को। जैसे किसी गाड़ी को बार बार ब्रेक लग रही है, फिर रेस दे रहे हो, ऐसे क्या है, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पे, सेम वैसे ही, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब जो मेरा है, ये सोने का मैंने 2-3 तरीकों से किया है। अब यहां पे मैं कर रहा हूं, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। सेकेंड अंतरे में उन्होंने किया है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा।
तो इसका ध्यान दीजिए, आप इसको सेकंड मंत्र में यूज कर सकते हो। आगे भाई, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा जरा। तो ये मुर्गी का ध्यान देना। खुशियां चूम लूं, मतलब दर्द में कैसे चीखना है वो आपको दिखाना है। खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जो इसका सेकंड अंतर है वो बिल्कुल सेम ही है, बस मैं आपको गा के सुना देता हूँ। हो दूर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, हो आज हो कल हो मेरा ना हो। इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली चेंज है फर्स्ट पैराग्राफ से। आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी, एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने इसका रियाज कीजिए। आने वाले कल की क्यों फिक्र, जो मैंने बताया रुक रुक के। आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको बुला जाए, एक ऐसी चुभन। अभी एक ऐसी चुभन कैसे गाना है, एक हल्की सी हस्की वॉइस, एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है। अब यहाँ क्या कर रहा हूं, इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियां चूम लूं यारो, अब यारो लूं जरा, यहाँ पे हल्का सा चेंज है। खुशियां चूम लूं यारो लूं जरा, यारो लूं जरा। डायरेक्ट नोट, पहले था यारो लूं यारो, अब है यारो ला ला, डायरेक्ट नोट, यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा जरा। तो इस जरा वैसी फील के साथ सोनू निगम जी इस गाने को अपने शोज में एक अलग तरीके से एंड करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल एक ऑक्टेव नीचे गाते हैं, बिल्कुल लोअर गाते हैं जैसे, और फिर उसको मींड के साथ लेते हुए ऊपर ले जाते हैं। खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तो क्या किया उन्होंने, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या, पूरा कर्व बना, या नीचे वाले यहाँ वाले नोट से ऊपर वाले यहाँ वाले नोट तक, लोअर ऑक्टेव से हायर ऑक्टेव पे गए, या जी लूं जरा। सो इस गाने में तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाइब्रेटो कि लाइन कैसे एंड करते हैं, उसको हल्का सा हिला के हम छोड़ते हैं। दूसरा फील कि हम चीखते हुए गाते, दर्द में जैसे कोई चीख रहे हैं वैसे गाते हैं। और तीसरा जो बीम का मैंने इस्तेमाल बताया आपको। सो इफ यू लाइक माई कवर माई ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and please join me on Facebook at www.facebook.com/Siddharth Silathia. Thank you so much.